नमस्कार। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। हर दोहा कुछ कहता है, लेकिन बात तब चौंकाने वाली हो जाती है जब वैज्ञानिक खोज दोहे के साथ सुर से सुर मिलाने लगे। दरअसल जो बात अमेरिका कह रहे हैं, अमित कह रहे हैं, वो अमेरिका की एक स्टडी के आधार पर कह रहे हैं। अमेरिका के स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने ये दावा किया है कि पर्सनालिटी को बदलने में डीएनए रुकावट नहीं है। अगर कोई शख्स किसी डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो उसे अच्छी आदतें अपनाकर ठीक कर सकता है। मतलब ये है कि अगर लगातार अभ्यास आप करते हैं तो पर्सनालिटी में मन चाहे बदलाव आप आसानी से ला सकते हैं। और वैसे भी हर 10 में से 7 शख्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। और ऐसी ही एक परेशानी है खर्राटे लेना, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन हेल्थ से तो है ही, लेकिन ये पर्सनालिटी को भी डैमेज कर देता है। बिल्कुल प्रिया, खराटे लेने वालों का लोग मजाक उड़ाते हैं, जबकि ये मजाक की बात नहीं है, बल्कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अमित, आप खर्राटे तो नहीं लेते? शायद आज कभी कभार। हमारा शो जो इसकी शुरुआत है उसमें आप खराटों की आवाज सुन रहे हैं। हम एंकर्स तो नहीं लेते, लेकिन एक बड़ी परेशानी है। असल में खराटे शरीर में किसी न किसी बीमारी का सिग्नल है। कहने का मतलब ये है कि स्नोरिंग की कई वजह हो सकती हैं। ठीक बात है। देखिए, अब मोटापा, नाक और गले की मसल्स का कमजोर हो जाना, स्मोकिंग की आदत, किसी भी वजह से लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंचती, या फिर साइनस की परेशानी है, तो खर्राटे की वजह कुछ भी हो सकती है। और फिर यही परेशानी प्रिया कई दूसरी बीमारियों की वजह बनती है, जिसमें सबसे पहले है इंसोमेनिया, यानी कि पूरी तरह से या प्रॉपर नींद ना आना। इतना ही नहीं, धीरे धीरे ये शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा देती है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक खराटे की वजह से साइलेंट अटैक यानी कि नींद में ही हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, ब्रेन स्ट्रोक तक की भी नौबत आ जाती है। अब देखिए, खर्राटे की परेशानी कितनी ज्यादा गंभीर है कि इसका सीधा सीधा असर पर्सनल लाइफ पर भी आपके पड़ सकता है। और एक स्टडी भी ये कहती है कि 40% लोग ये मानते हैं कि पार्टनर के खर्राटे लेने की दिक्कत होती है, तो वहीं 20% कपल्स एक साथ सोते नहीं है सिर्फ खर्राटे की वजह से। तो खराटे को हल्के में मत लीजिए, लगातार यौगिक अभ्यास से इसे दूर कीजिए, क्योंकि स्नोरिंग का योग में खत्म करने का पूरा इलाज मौजूद है। स्वामी जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब खराटों से कैसे हम निजात पा सकते हैं, ये हर कोई जानना चाहता है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आज प्रिया जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी और अमित जी के साथ इधर सूर्योदय के साथ सबका भाग्योदय करने के लिए कितना सुंदर सुहाना प्लीजेंट वेदर है। मेरे पीछे फव्वारे चल रहे हैं, सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। ऐसे सबके जीवन खिलते रहे और भोर में उठ करके लोग शीर्षासन करें। कितना अच्छा लगता है ये देख करके, सोच करके, सुन करके और करके तो एकदम स्वर्ग का सा अवतरण हो जाता है धरा पर। मेरे साथ यहाँ पर बहुत से भाई बहन हैं जो इस योग में एकात्म है। और आज स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, अनिद्रा से लेकर के देखो, आरोग्य के 3 आधार कहे आयुर्वेद में। एक आहार, दूसरा निद्रा, तीसरा ब्रह्मचर्य माने संयम। जितना महत्व आहार का है, जितना महत्व संयम का है, उतना ही महत्व नींद का भी है। नींद नहीं आती है तो पूरा बॉडी का साइकिल ही गड़बड़ हो जाता है। और आपने एक बहुत अच्छी बात के साथ शुरुआत की अमित जी और मीनाक्षी जी, कि हम अपने डीएनए पर भी जो बीमारियों का दुष्प्रभाव आ जाता है उसको हरा सकते हैं। उसके लिए एक तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे किसी को स्नोरिंग है, स्लीप एपनिया है, नींद नहीं आती है, खर्राटे आते हैं, तो नाक में नस से करते हैं। पहले मसाज और फिर अणु तेल डालते हैं इसके अंदर। पहले मसाज की, फिर अणु तेल नाक में डाल दिया। बहुत ज्यादा कफ कोल्ड रहता है तो फिर उसको ज्योतिष्मती का भी तेल हम डाल देते हैं, वो भी रखा हुआ है बगल में। ये अणु तेल डाल करके, ज्योतिष्मती का नशे करके, ये सिरोधारा करके, और ये शीर्षासन, सर्वांगासन जिसने बचपन में कर लिया ना, और बचपन में ना किया हो तो अब कर लो, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ये सालंब और निरालंब। सालंब होता है हाथ से सहारा दे करके, और निरालंब होता है, अब तो ज्योत्सना जी भी मेरे साथ बहुत अच्छे से करती है, मीनाक्षी जी भी, अब प्रिया, पूजा भी इसमें निष्णात हो गई। ये ऐसे निरालंब, सर्वांगासन,
ये हलासन पूरा पैकेज बता दे रहा हूं। 5 अभ्यास कम से कम, ये सर्वांगासन हलासन, ये मत्स्यासन, ये स्नोरिंग के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, खर्राटे के लिए, अनिद्रा के लिए परम औषधि है ये। ऐसे और ऐसे फेरे जिनसे बन पाए वो भुजंगासन भी कर लेना। ऐसे ये लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, ये हार्ट के लिए, ये रीढ़ की हड्डी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ये एंक्लोजिंग स्पलाइटिस तक के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। स्वामी जी, फिर एक इन टोटलिटी तो आप बात करते ही हैं हमेशा किसी भी परेशानी की और उसके समाधान की, लेकिन एक एक चरणबद्ध तरीके से हम समस्या लेते चलते हैं। स्टडी के मुताबिक 20% पति पत्नी ऐसे हैं जो खर्राटे की वजह से एक साथ नहीं सोते, अलग अलग सोना पड़ता है। बात हंसी की हो सकती है, लेकिन रिश्तों में दूरियां ऐसे ही आती हैं। नींद पूरी नहीं होती है तो बीमारी होती है, और खर्राटे दूर करने के लिए योग के साथ और क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि नींद पूरी आए, सुबह एकदम फ्रेश उठे, इसके लिए उपाय बताएं स्वामी जी। एक तो ये बिल्कुल सरल उपाय है सिंहासन। चलो सब धाड़ो। ये हमारे जो है कीर्ति कुमार त्रिवेदी जी यूएस से आए हुए हैं। धाड़ो जी, शेर जी। अब इनको 80 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था, अब पति पत्नी दोनों प्रसन्न हैं। और इधर ये तो सऊदी अरबिया का शेर धाड़ रहा है। ये है तो राजेश यादव, लेकिन सऊदी अरबिया में रहता है, वही योग करता है। वहां पर भी आस्था और इंडिया टीवी देखता है। जी पौरी बाहर निकाल यादव साहब। ऐसे उधर वो बहन जी भी और एक तो कमाल हो गया साहब। एक तो देखो, ये तो पूरा उसका कोर्स हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब गले को थोड़ा ऐसे मसाज करो और ये उज्जाई करो। ये तो ये पूरा कोर्स शुरू में बता दिया। एक इधर कुड़ी बैठी है, खड़ी हो बेटा। मनप्रीत इसका नाम है। परिवार में 8 लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चल रहा है ये पार्किंसन का रोग। 4 उसमें मर चुके हैं, 8 लोगों को पार्किंसन है। इसकी भाभी इसको यहां लेकर के आ गई। अब ये बेटी बच गई, अब चल सकती है ना? चल के दिखा। पार्किंसन से चल नहीं पाती थी, आप बोलते थे ना जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको ठीक करने का सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। और ऐसे ही चलते रहना कुड़ी, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। देख, रोज खजूर खाया कर ले। और ये ऐसे तो हम देते हैं कोलेजन के लिए, ये अंदर से शरीर को जवान रखता है। ये भी खाना, ये 1000 रुपए किलो का है, प्रसाद दे दिया। चाह एक ये मैं इसलिए इस बातों को कह रहा हूं। ये कोलेजन प्रास, ये च्यवनप्राश, गाय का घी खाओ, दूध दही छाछ का इसका प्रयोग करो। सिंहासन और ये उज्जाई प्राणायाम तो अभी बताऊंगा। ये शंख बजाओ। अब ऐसे जो शंख बजाते हैं ना, उनकी नींद खूब अच्छी आती है। उनको थायराइड की कभी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको स्नोरिंग स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम नहीं होती, खर्राटे नहीं आते। सिंहासन के साथ उज्जाई कर लेते हैं। और नींद ना आए ना तो एक काम और कर लिया करें। 1 प्याज सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, 3 प्याज खा ले तो फिर शायद हिला हिला के उठाना पड़ेगा। इतनी अच्छी नींद आएगी। और मेधावटी खा ले फिर। ये मेधावटी और मेमोरी ग्रिड, इस नींद का ब्रेन और नर्वस सिस्टम से बहुत गहरा रिलेशन होता है। एक मेधावटी, एक मेमोरी ग्रिड खा ली। इसको तो हमने ये न्यूरोग्रिड भी दी थी क्योंकि इसको पार्किंसन था। ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। और कफ कोल्ड हो तो स्वासारी गोल्ड खाली पेट और ब्रोनकोम खाने के बाद दे देते हैं। और ये कंठामृत चुसवा देते हैं, कंठामृत, लवंगादि, खदरादि वटी। नहीं तो त्रिकुटा, सौंठ, पीपल, काली मिर्च या बहेड़ा शहद में डाल करके उसी को, या नीम की दातुनी कर लेते, इसी से ये चीजें दूर हो जाती है। बताओ। या गरारे जो गार्गिल करते हैं ना, थोड़ा हल्दी नमक डाल करके, तो एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, उसमें थोड़ा अमरूद के पत्ते डाल दिए 10-20 ग्राम, और उसको अच्छे से क्रश करके और इसका जूस निकाल करके सहता तेज गुनगुना, तेज गरम, उससे गरारे कर लें। एक ही दिन में समस्या दूर, पति पत्नी आराम से सोएंगे।
और दोनों में प्रेम मोहब्बत भी बरकरार रहेगा और खर्राटे के कारण से एक दूसरे की दूरियां नहीं बढ़ेंगी, ये बात पक्की है। तो नजदीकियां स्वामी जी बनी रहे, इसके लिए मुझे लगता है कि शायद स्लीप डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसे दूर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी एक ऐसी बीमारी जो बोलते हैं ना कि अपने साथ पूरा का पूरा कहते हैं ना एक फैमिली ऑफ डिजीज लेकर आ जाती है। तो स्लीप एपनिया यानी कि परेशानी जो होती है लोगों को सोने में, कहने को तो नींद में सांस की परेशानी भी होती है, लेकिन इसके पीछे मोटापा भी बड़ी वजह माना जाता है। तो एक एक करके खराटे की वजह पर यौगिक प्रहार करते हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी, ये मोटापा, हाँ, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। इस मोटापे ने धरती बड़ी परेशान कर रखी है। तुमने कितना वजन कम किया है बहन जी? 4 किलो। और तुमने 4 किलो यहीं आके कम कर लिया। एक पीछे की मोटी बहन बैठी है, चलो पैर खोलो, आज 1 किलो और कम कर देते अभी। तो गोधन अर्क पियो, मेदो हरवटी ले लो। कल एक माता मिली मेरे से, बोली स्वामी जी मैं तो रोज गोधन अर्क और जो है हमारी सुबोध जी की माता जी डॉक्टर हरदीप जी की माता जी, हमारी डॉक्टर, उनकी बहन माता, वो अपनी बहू से भी ज्यादा पतली हो रखी है कंपटीशन में। गोधन अर्क पीती है सुबह सुबह और एक मेदो हरवटी या जो है वो वेट गो ले लेती है। और जिनको खर्राटे हो ना, वो जलनेती सूत्र लेती भी कर लिया करें। ये बड़ी जबरदस्त होती है जलनेती सूत्र नीति खर्राटे के लिए। स्थित कोणासन और चक्रियासन तो हम बताए रहे, 5 अभ्यास कम से कम मोटापा के लिए। और ये जलनेती सूत्र नीति, मेदो हरवटी, वेट गो, थोड़े दिन अनाज बंद कर दे, उबली हुई सब्जियां, सलाद, ड्राई फ्रूट्स 2-2, 3-3 नग, 3 से 5 ड्राई फ्रूट्स, मुनक्का, खजूर, अंजीर, बादाम, अखरोट, ये चिलगोजा ऐसे भिगो करके खा ले, पिस्ता, गर्म भी नहीं पड़ता। स्थित कोणासन, ये चक्की आसन। और ग्रीन वेजिटेबल्स, टोटल वेजिटेबल्स, सभी प्रकार के सलाद और सब्जियां, फल, ये सब खाएं, ये अभ्यास करें। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिएं। आज हम पुदीने की चाय, दालचीनी की चाय, इलायची की चाय, चाय वाला अब तो चाय वाला देश भी चला रहा तो खैर आज चाय, हम वैसे हम हर्बल चाय वाले हैं और वैसे चाय वाले। हमारे हरियाणा में छाछ को चाय बोलते हैं। तो हमने चाय तो नहीं पी, चाय पी करके बड़े हुए। तो देखो ये, और ऐसे घुमाना, ऐसे पूरा ऐसे, और हो सके तो पश्चिमोत्तानासन, ये थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, ऐसे ये ऐसे, नहीं तो ये 2 तो हो ही जाते हैं ऐसे। ये 2 बैठ करके और फिर 3 लेट करके। देखो ऐसे लेट करके आज तो योग करने में बड़ा मजा आ रहा है। इतने सुंदर सुंदर पुष्प पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी विरासत में दे करके गए, उसको आगे बढ़ा रहे विरासत को हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी। ऐसे ही पूरा देश स्वस्थ बने, सुंदर बने, चारों ओर खुशहाली हो, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, परम वैभव बढ़े। अर्धहलासन, दोनों पैरों से, पाद वृत्तासन, ऐसे पूरा 100 बार करा देते हैं। ऐसे पूरा एक बार पूरा पसीना बहा देते, पहले धीरे धीरे, बाद में तेजी से, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन पहले दोनों से कर रहा, फिर एक एक चीज के बाद करूंगा। ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, ये ऐसे लंबे लंबे सांस। स्वामी जी, आज तो आपका फ्रेम देखते ही बन रहा है, इतने खूबसूरत पुष्प नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, आंखों को भी सुकून मिलता है। स्वामी जी, एक और स्टडी की बात करते हैं। साइंटिस्ट का मानना यह है कि लगातार अभ्यास से पर्सनालिटी में मन चाहे बदलाव लाए जा सकते हैं। और ये बात आप कई बार कहते हैं कि अगर डीएनए में कोई प्रॉब्लम है या अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी आ गई है तो वो भी ठीक किया जा सकता है। अब स्टडी ये कहती है कि स्लीप एपनिया में रात भर में नींद करीब 30 बार टूटती है। पता नहीं सोते कैसे, 30 बार नींद टूटती है और उसकी बड़ी वजह होती है शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। तो योग तो आप करा ही रहे हैं, मोटापा कम आप करवा रहे हैं, धरती का बोझ कम हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी थेरेपी और सोने के तरीके के बारे में भी बताएं जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो। एक तो सीधे सोए,
एक माँ आई कल बोल रही थी, बोले बाबा जी आप उठना बैठना सोना पीना खाना देखना सुनना बोलना जीना सिखा दिया। आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध चरित्र आचरण कैसा होना चाहिए, यही तो योग है, यही अध्यात्म और यही मूलतः सनातन धर्म है। बाकी सनातन धर्म के साथ सनातनी संस्कृति के नाम पर जिस तरह से तनातनी चल रही है वो तो सब अविवेकी लोगों का मूर्खतापूर्ण उद्दंडतापूर्ण जो है क्या बोले सब कार्यक्रम है। सहज जैसे लेट जाए, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, सांस सहज, ये एक तरीका है। दूसरा करवट से सोना है तो बाई करवट सोए तो देखो ऐसे, ये घुटने पर घुटना ऐसे, ये ऐसे तकिया ऐसे लगा सकते हैं। दाई करवट सोए तो देखो ऐसे, ये तकिया वैसे हमारे जैसे साधु संत महात्मा तो हाथ का ही तकिया लगा लेते हैं। बाकी करीब 2 इंच का तकिया हो साइड में और हाथ ऐसे पूरा फ्री हो जाता है ऐसे। हम तो ऐसे ही सोते हैं, हाथ भी फ्री, हाथ में भी नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तो फिर फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होते हैं। और ऐसे सोते हैं ना तो लंग फ्री रहता है। जो ऐसे सोते हैं ना तो ये फेफड़ा सिकुड़ जाता है। ऐसे सोते हैं, कुछ ऐसे सोते हैं, कुछ ऐसे सोते हैं। ये सब कार्यक्रम ठीक नहीं है। और कुछ तो पता नहीं कैसे ऐसे रात भर एक्सरसाइज करते रहते हैं, दिन में तो करते नहीं हो। रात भर अब 30 बार नींद टूटती है स्वामी जी, कुछ तो करेंगे। ऐसे सोते हैं, कुछ ऐसे सोते हैं और कुछ तो ऐसे हाथ दोनों है ना ऐसी छाती पर रख करके सोते हैं। और फिर रात को ऐसा लगता है वो उनका दम घुट रहा है, उसके पीछे शेर दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहा है, अब सामने आग लग गई है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फट गया और उसमें वो मर गए। फिर एकदम से पसीने पसीने होकर के उठते, अरे कहीं मरा नहीं था तू, तेरे हाथ यहाँ पड़े हुए थे। हाथ ऐसे रख करके ना सोए, हाथ ऐसे रख करके भी ना सोए, ऐसे रख करके भी ना सोए। ये सही तरीका है। सीधा सोने का, उल्टा सोने का ये सही तरीका है। ये सही तरीका है ऐसे। और बैठने का ये सही तरीका है, जब भी बैठे सीधे बैठे। वज्रासन में ज़्यादातर बैठना चाहिए, सुखासन में बैठे तो ऐसे बैठना चाहिए। और बच्चों को तो पद्मासन में और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। मैं ऐसे 3-3 घंटे 6-6 घंटे, मैं तो सुबह 5 बजे से लेकर के कई बार तो शाम के 5-5 बज जाते, 12-12 घंटे ऐसे बैठता हूँ। सर सुखमासन प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। हम सीधे बैठना चाहिए, कुछ ऐसे बैठते हैं, ये गलत। कुछ ऐसे बैठते हैं, कुछ ऐसे बैठते हैं, ये दादी स्टाइल है। लेकिन स्वामी जी ये राहुल गांधी सोनिया स्टाइल है। ये जो है आजकल के यंगस्टर्स का स्टाइल है ऐसे। और ऊपर से कंबल डाल करके जब गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से बात करनी हो तो फिर तो पूरा ही कबाड़ा कर लेते हैं पूरा। लेकिन जी स्वामी जी आप स्टाइल की बात कर रहे हैं, ये मामला गड़बड़ है। लेकिन आपके लाइफस्टाइल में खाने पीने का भी एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक रूटीन भी बना हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि खराटे का जो संबंध है क्या वो खाने पीने से भी हो सकता है? और जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं क्या उन्हें खराटे ज्यादा आते हैं? क्या ये सही बात है स्वामी जी? और साथ ही और खान पान का ज्यादा खाते हैं, जो मीठा ज्यादा खाते हैं, जो मैदा ज्यादा खाते हैं, जो तला हुआ ज्यादा खाते हैं, जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं और घी तेल ज्यादा खाते हैं। घी तेल तो सीधा ही जाकर के ना अंदर जम जाता है कफ के रूप में। इसलिए जिनको कफ कोल्ड ये सब हो ना उनको घी तेल बंद करना चाहिए, नशे करना चाहिए। और धूम नशे करिए, पंजाब वाली कुड़ी करो तुम, ये नशे करो। ये इसमें देखो मुलेठी है और मुलेठी में गाय का घी मिला देते, उसमें थोड़ी हल्दी और उसमें हम तो थोड़ा सा त्रिकुटा मिला देते हैं, थोड़ा काकड़ा सेंगी मिला देते हैं और इसका धूम नशे होता है, धूम नशे। इसको मुंह से इसको नाक से खींचते हैं। ये कोई तंबाकू नहीं, इसमें किसी भी तरह का कोई एडिक्शन इसका नहीं होता है और ये बहुत ही जबरदस्त होता है। तो ये आज सारे उपाय हमने स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, अनिद्रा से लेकर के मोटापा से लेकर के और इसके जो अलग अलग दुष्प्रभावों तक के ये सब के लिए बता दिया। सब ऐसे सुबह उठ करके एक बार ताड़ासन तेलिए ताड़ासन ये जरूर कर लिया करें। और यदि थोड़ी शरीर में कैपेसिटी है तो एक बार सूर्य नमस्कार भी कर लेना। हमारा तो रूटीन है कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करना, 200 बार भुजंगासन या दंड लगाना। और उसी से हमने अपने शरीर को साधा हुआ है। और आज मेरी बायोलॉजिकल एज 25 है। सुन लो कितने साल का हुआ हूँ मैं अभी? 25। पिछले 3 साल से स्वामी जी जब से आप हमारे साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रिया पूजा जी को भी मुझे 25 से ऊपर जाने ही नहीं देना है। मैं ये कह रही हूँ पिछले 3 साल से जब से हम ये कार्यक्रम आपके साथ कर रहे हैं, आप 25 के ही हैं।
तब भी 25 के थे, अभी भी 25 के ही है। अच्छा स्वामी जी, एक और टॉपिक ले लेते हैं। लंबे वक्त तक अगर खराटे की परेशानी हो तो बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जैसा कि अमित अभी थोड़ी देर कह रहे थे कि पूरा एक कुनबा होता है बीमारियों का। अब इसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज का भी बड़ा रोल है, तो संक्षेप में ही इसे कंट्रोल करने के उपाय भी आप बता दें, क्योंकि तो लाइफस्टाइल डिजीज है, इस पर लगातार प्रहार करते रहने की आवश्यकता है। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा। देखो, जिनको भी ये एक बीमारी आती है ना, तो एक पूरा कुटुंब, उसकी एक फैमिली होती है, एक के साथ 5-10 रहते हैं ये परस्पर। वज्रासन में बैठ के उठने बैठने के सही तरीके बता दें। जितना रीढ़ की हड्डी सही रहेगी, सीधी रहेगी, उतना ही ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होगी बॉडी में, फेफड़े ठीक रहेंगे, रेस्पिरेटरी तंत्र ठीक रहेगा। आप जो बता रहे हैं ये बीपी, शुगर, थायराइड, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष के लिए 5 अभ्यास हैं। ये जरूर कर लिया करें, और इतने इजी हैं, सब कर सकते हैं। ये मंडूकासन ऐसे और ऐसे भी होता है। बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट, आजी पवन, उषा खुद डॉक्टर हैं, बोले जी 30 साल पहले दवाइयों के बावजूद बीपी 150, 180, 150 से नीचे नहीं आता, नीचे वाला 90, 100 से नीचे नहीं आता था, अब 70, 110 रहता है। मुक्तावटी ली, बस यही अभ्यास किए। मंडूकासन, शशकासन, ये डायबिटीज वाले इधर बैठे हुए हैं, देना भाई साहब को माइक। ये तो अमेरिका, लोग कहते हैं बीमारी बड़ी हो जाए तो अमेरिका जाएंगे, ये अमेरिका से यहाँ है। त्रिवादी साहब, कितनी थी इंसुलिन? 80 यूनिट्स। 80 यूनिट, और अब चालू है तो हाँ माइक चालू है। अब कितनी है? अब 0। और कितने दिन में हुआ ये कार्यक्रम? 4 दिन। मात्र 4 दिन में। जोरदार तालियां बजा दो भाई त्रिवेदी साहब के लिए। और 6 फीट की हाइट है, इतने मस्त। उम्र कितनी है? 72। ये लो, 72 में शुगर को हरा दिया, और लोग ऐसे ही बावलों की तरह भागे फिर रहे हैं इधर उधर। चलो, मंडूकासन, शशकासन, रेगुलरिटी, इन्होंने सुबह बताया कि इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए, डिविनिटी होनी चाहिए, और जहाँ डूज और डोंट्स हमारे डिसाइड होने चाहिए, करना ही है, ऐसे ही खाना, ऐसे ही पीना, ऐसे ही जीना है। योग, आयुर्वेद, कुछ छोटी छोटी थेरापियाँ, खाना पीना, जीने का जो सलीका हम सिखाते हैं। सप्ताह में एक बार कम से कम उपवास करने के लिए बोलते हैं। बड़े रोग हो जाते हैं तो बढ़ा देते हैं। सप्ताह में एक बार नशे, एक बार उपवास, एक बार बस्ती, सबको लेनी चाहिए। बीपी के लिए मेधा बस्ती, मेधा क्वाथ से बीपी ग्रिट बस्ती, शुगर के लिए मधु ग्रिट बस्ती, ये बस्ती दिला देते हैं। तो कर सके वो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन। बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधु ग्रिट। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के साथ शुगर में। और बीपी में लौकी का जूस, अब तो मौसम बदल रहा है, जहाँ गर्मी आ चुका है जूस पी लेना, बाकी अभी थोड़ी देर सूप या सब्जी का सेवन कर लो। और बीपी शुगर एकदम नॉर्मल। सिंद्रासन तो सभी कर सकते हैं। वक्रासन बहुत इजी है, इसमें थोड़ा सा श्रम करना पड़ता है, ऐसे ये। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये पूरा पैकेज हो गया बीपी शुगर का मेरे भाई। जी स्वामी जी, ये स्वामी जी, अमित जी, एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक कहते हैं कि सोते वक्त अगर शरीर के ऊपरी हिस्से को हल्की सी ऊंचाई दे दें, जैसे तकिया लगा दें, तो खराटे को कंट्रोल किया जा सकता है, और इससे स्पाइनल प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर कोई ऐसा करता है तो खराटे रोकने के लिए? ना कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। आजकल ना ऐसे बेड आ गए हैं, जो पहले हॉस्पिटल्स में होते थे, घरों में भी लोगों ने ऐसे बेड लगवा लिए हैं, या ऐसे उसके लिए थोड़े छोटे से उपाय करके इस चीज़ को कर सकते हैं। तो वो मेन बात है, देखो हम कारण का निवारण करते हैं। जो कारण है ना, वो कारण है कफ, वो कारण है रेस्पिरेटरी सिस्टम की गड़बड़ी, वो कारण है हमारे श्वसन तंत्र का और हमारे विशुद्धि चक्र का ठीक से कार्य न करना। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस कारण से रोग हो रहा है ना, आप कारणकारी सिद्धांत के आधार पर रोगों का निवारण करो ना। हम ये जो लिपापोती वाला कार्यक्रम है ना, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ज़्यादा सिस्टमिक ट्रीटमेंट पर बल देते हैं। हम कहते हैं आपका फेफड़ा अच्छा होना चाहिए, आपका श्वसन तंत्र और आपका स्वर तंत्र,
श्वसन तंत्र और स्वर तंत्र, ये ठीक होना चाहिए। इसके लिए मैंने ब्राह्मणी, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्टासन, भुजंगासन और सिंहासन, उज्जाई बताया था। इतनी उधेड़ बुन करते हैं लोग, धर के 100 तरह के प्रयत्न करते हैं। भाई इससे अच्छा ये भस्त्रिका कर लो, इससे अच्छा कपाल भाती कर लो, उज्जाई कर लो, ये थोड़ा पाइंट दबा लो, गर्म पानी पी लो, थोड़ा सा स्वासारी गोल्ड एक खाली पेट, या दोनों एक एक साथ ले लो। स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम एक एक ले लो। थोड़ा कंठा अमृत, लवंग आदि, खदरा आदि बट्टी चूस लो। मुलेठी काली मिर्च लौंग मुंह में डाल के थोड़ा चूस लो। छोटे छोटे उपाय ये कर लो ना। और बिस्तरा ऊंचा नीचा करेंगे, फिर उसमें और ऊंचे नीचे, फिर थोड़े दिन के बाद रिसर्च आएगी। इससे तो बॉडी का जो है ना, ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ हो गया, एनर्जी का फ्लो गड़बड़ हो गया। अब तो इनके पैर सूजने लग गए। पहले कहा था सिर ऊपर करो, फिर बोला पैर ऊपर करो। तो ये ऊपर नीचे होने की बजाय जिस कारण से रोग ठीक हो रहा है उसका निवारण कर लो। बाकी टेम्परेरी तौर पर ये चीजें की जा सकती हैं जो आपने कही। लेकिन स्वामी जी अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो फिर क्या किया जाए? स्वामी जी, शरीर में हार्मोन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन और अब हाइपोथायराइड को ही ले लीजिए, स्लीप एपनिया से इसका भी डायरेक्ट कनेक्शन है। तो क्या योग से ये जो बीमारी का कनेक्शन है वो कट जाएगा? पक्का। अभी मैंने आपको मनप्रीत का उदाहरण दिया। मैंने जेनेटिक पार्किंसन, इस बच्चे को मैंने बोला अभी तो मैंने इसको करीब 50% ठीक कर दिया। 4 लोग मर चुके परिवार में, 4 अभी जिंदा है। धीरे धीरे सब मंजे पर आ जाते हैं, चारपाई पर आ जाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं 35-40 की उम्र में। ऐसे ही मैंने लोगों को बचाया है पार्किंसन से। ऐसे बचाया मैंने जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिक लिवर किडनी प्रॉब्लम से, और जेनेटिक हार्ट डिजीज जिनको एक परिवार आया था, मैंने इंडिया टीवी पर उनको दिखाया था आज से करीब 2 साल पहले। यही एक परिवार में कई लोग मर चुके। अभी नेपाल से एक परिवार आया हुआ है, उसके परिवार में सभी को जेनेटिक कैंसर हो रहा है। तो ये जीन्स के अंदर जो बीमारी आ गई, मैं कहता हूं हमारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, हमारा जीन्स रोग वाला नहीं, योग वाला। हम ऋषियों की संतान है, हम ऋषियों की संतान है। ये एहसास, हम भगवान की संतान है, हम धरती माता की संतान है। प्रकृति परमेश्वर के साथ हमारा शाश्वत रिश्ता, यही सनातन धर्म है। ये मूल हमारी प्रकृति और मूल संस्कृति है। अनुलोम विलोम करें, ये बहुत जरूरी है। सभी प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, न्यूरो डिसऑर्डर्स हो, और इसके लिए हम न्यूरोग्रिड भी देते हैं, मेधावटी भी देते हैं, मेमोरी ग्रिड भी देते हैं, ओमेगा देते हैं। ओमेगा या तो सिबकथोन ले लेना, या न्यूट्रिला ओमेगा ले लेना, या 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, इसको कूट करके, और जिनको शुगर नहीं है तो थोड़ा सा इसके अंदर शक्कर गुड़ मिला करके इसका, ये भी हम उपलब्ध कराते हैं अपने पतंजलि चिकित्सा। स्वामी जी, एक छोटी सी चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने अनुलोम विलोम कर भी करवाया, उसके बाद भामरी भी करवाया, और घर घर तक, जन जन तक हम योग आयुर्वेद की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, स्वदेशी की। जी मेरे भाई। क्योंकि स्वामी जी आपने प्राणायाम करवाया, अनुलोम विलोम तो हम भी लगातार करते रहते हैं आपके साथ। क्या इससे भी जो लोग जिनको स्लीप डिसऑर्डर है या फिर जो खड़ाटे लेटते हैं, उससे उनको निजात मिल सकता है? 100%। इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, पीछूटरी ब्रेन, इससे हमारा जो है मेडुला, इससे पूरा का पूरा ब्रेन के केमिकल्स। और देखो, अनुद्रा के लिए 3 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। जब सोए तब ऐसे जैसे मैं भगवान की गोद में हूँ, भगवान के आश्रय में, आलंबन में, आलिंगन में हूँ। जैसे किसी अपने बड़े की गोद में, आश्रय में, उसकी शरण में हम पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं ऐसे ही, इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं योग में। ईश्वर प्रणिधान के साथ सोएं। दूसरा, सोने से पहले कोई भी नाम जप लें, राम का, कृष्ण का, शिव का, ओंकार का, गायत्री का, थोड़ा जप कर लें। और सोने से पहले थोड़ा सा ये अनुलोम विलोम कर लें।
अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर ले, अपने आप नींद आ जाएगी। नींद नहीं आती है तो फिर मैंने बताया था ये मेधावटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेधावटी बहुत बड़ी औषधि है अनिद्रा के लिए। और एक बात और बताता हूँ, मैंने मखाने की और ये खीर बताई हुई है कई बार। ये मखाने की और पोस्तदाने की ये खीर खा लिया करें, मेधा क्वाथ पी लिया करें, अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट पी लिया करें, या द्राक्षासव पी लिया करें। ये सारी चीजें ना, प्याज का भी प्रयोग बताया मैंने अनिद्रा के लिए। ये सिरोधारा भी और नस्य भी उसी के लिए सब सहयोगी हैं अनिद्रा में। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि हम सोने से पहले ना, ये जो बादाम रोगन होता है ना, ये बादाम रोगन की तलवे में मालिश कर लेते हैं। इसको पादाभ्यंग कहते हैं आयुर्वेद जी। पादाभ्यंग करने से स्वामी जी नींद बहुत अच्छी आती है। ये पॉइंट भी दबा ले थोड़े थोड़े, बोलते हैं खराटे फिर नींद ना आना, इसको लेकर आपने कई उपाय बता दिए। उम्मीद है कि जब लोग इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो उनको इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। लेकिन और भी सवाल है स्वामी जी, उनका भी सिलसिला शुरू कर लेते हैं। लोगों ने सवाल भेजे। पहला सवाल हम लेते हैं विनीता का है। उनके बेटे की उम्र 18 साल है, उसे फीवर और खांसी हुआ था, अब दोनों कानों से कम सुनाई दे रहा है। स्वामी जी क्या उपाय इनके लिए? हो फीवर और खांसी के बाद नहीं कफ का असर हो जाता है। यहाँ तक विनीता जी के जो सवाल है, ये किसी का कानों पर असर हो जाता है, किसी को इसमें आंखों पर असर हो जाता है, तो आंखों पर चश्मा आ जाता है। तो कान के लिए तो थोड़ी दिन ईयर ग्रिड ड्रॉप और ईयर ग्रिड वटी है, ये ले ले। पहले तो हम सारे वाद्य चंद्रप्रभा शिलाजीत रसायन बताया करते थे, अब एक ईयर ग्रिड से काम चल जाएगा कि यहाँ से दवा ले। कफ का असर कानों पर हो जाए तो नस से जरूर करना है, जो यहाँ शुरू में बताया था। अणु तेल से, ज्योतिषमती से थोड़ा तेज होता है, ये कान का पॉइंट हाथों में भी पैरों में दबाएं। आंख पर असर आ जाए तो आईग्रिट और सौम्य दृष्टि उसको डालें। जल नीति सूत्र नीति जो शुरू में करके बताया था, हमारे योगी बच्चे अभी तक लगे हुए हैं। इन्होंने ये तो नाक से डाल के निकाला ही नहीं अभी तक इसने। एक बार दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। अद्भुत भाई, बेटा अब तुम निकाल लो, नहीं तो तुम्हारा नाक नाराज हो जाएगा कि ऐसे जल लेते सूत्र कर लो। तो ये कफ कोल्ड के कारण से आंखों की, कान की, गले का एक ही कनेक्शन है, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका हमने उपाय बता दिया। तो विनीता जी का बेटा 1 सप्ताह में ही अच्छा हो जाएगा जी। ईयरगिट ड्रॉप, ईयरगिट वटी से और ये पॉइंट दबाने से। अगला प्रश्न राजेश श्रीवास्तव का है। उनकी उम्र 65 साल है। ज्यादा देर तक अगर वो खड़े रह जाते हैं तो फिर उनकी कमर के नीचे जांघ के पिछले हिस्से में दर्द होता है। कमर के नीचे जांघ के पिछले हिस्से में दर्द होता है। स्वामी जी इनके लिए क्या उपाय है, क्या योगाभ्यास करना चाहिए? तो ये राजेश श्रीवास्तव जी के इसके लिए योगाभ्यास तो उष्ट्रासन जो हमने किया था, मकरासन और भुजंगासन करे, गोमुखासन करे, ये इसी के उपाय है। और तुरंत ही ठीक करना है तो यहाँ आकर के श्रृंगी चिकित्सा करा लें। महर्षि चरक कहते हैं आधी चिकित्सा है बस्ती, तो हम यहाँ उनको वात बस्ती करवा देते हैं, वात मोक्षण करा देते हैं। रक्त मोक्षण महर्षि सुश्रुत कहते हैं आधी चिकित्सा है वात रोगों की, दर्दों की, रक्त मोक्षण। तो यहाँ 89541166111122333345 ये जो पूरी सीरीज है, इस पर फोन कर सकते हैं। और एक ही दिन में ठीक करना हो तो यहाँ आ जाएं, और धीरे धीरे 5-7 दिन में घर पे करेंगे तो इससे ठीक हो जाएंगे। पीडानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें, थोड़ा उपवास करें और एनिमा जरूर ले लें। पीड़ांतकवात से तुरंत फायदा हो जाएगा। थोड़ा उपवास भी करें, उपवास से एकदम से वात में, कफ में तुरंत फायदा होता है। ओबिसिटी में जी एकदम से इंस्टेंट बेनिफिट हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए श्रीवास्तव जी, तो अच्छे हो जी। स्वामी जी पुनीत राठी का सवाल है। अगला सवाल, उनकी बेटी की उम्र 16 साल है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो स्वामी जी क्या करें? तो ये तो रीढ़ की हड्डी के लिए बताया। हाइट के लिए जो मैंने शुरू में ही बताया था ना, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, ताड़ासन और सूर्य नमस्कार, वो सब करें। और हाइट के लिए जो खाने पीने में हम छोटे छोटे चेंजेस बताते रहे, दूध दही खाओ पियो, ये शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार आदि करो, और ये थोड़ा और दबा लो, बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। मैंने यहाँ 2-2 सप्ताह में 2-2 इंच हाइट बढ़ाई है लोगों की, ये सब करवा करके। अब मीनाक्षी जी आपकी नहीं बढ़ेगी, आप 2 बच्चियों की माँ हो गई हैं अभी। तो
बाकी 18-20 साल तक बढ़ जाती है। कोई बात नहीं स्वामी जी, हाइट ना बढ़े प्रिया पूजा की लेकिन शायद कद बढ़ने की- बढ़ता रहे भगवान कृपा रखे। 22-23 वैसे साल हाइट में बढ़ आपकी जाती बहुत है बढ़ क्या? गई। वैसे इतनी हाइट बढ़ गई है, करोड़ों पूजा आपको आपके लिए आप आइडियल पूछ रही है मानने लग स्वामी गए जी। हैं मीनाक्षी जी। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, अब कबीर दुबे का भी सवाल ले लेते हैं। उनके 8 साल के बेटे के लीवर में सूजन है, तो स्वामी जी उनके लिए क्या उपाय है? लीवर की सूजन के लिए ना एक तो मिट्टी पट्टी कर ले, और ये ठंडी गर्म पानी पट्टी बताते हैं ना, हॉट एंड कोल्ड प्रेस, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। पेट के ऊपर ऐसे ठंडा थोड़ा गुनगुना पानी में से, अब तो सर्दी है ना तो बाद में ठंडी होने पर ठंडे पानी से पेट पे रस बांधी, ऊपर से सूखा पकौड़ा बांधी, मिट्टी पट्टी कर ली, और इससे एकदम से सूजन कम हो जाती है हॉट एंड कोल्ड प्रेस से। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा ये पिंडरी दबा लें। तीसरा जो है पुनर्नवारिष्ट पिला दे, और पुनर्नवारिष्ट के साथ लिवोग्रिड और पुनर्नवादी मंडूर, एक एक गोली पुनर्नवादी मंडूर, लिवोग्रिड की भी एक एक गोली, और ज़्यादा दिक्कत है तो 2-2 गोली ले सकते हैं, तुरंत ठीक हो जाता है। प्रिया जी, पूजा जी, पैर पीछे से पास में रखा करो, मकरासन करते इसमें 2 फीट का फासला कर रखा है। इतनी भी क्या बैर हो रखा है, दोनों पैरों को पास में रखा करो। जी चलिए स्वामी जी, कुछ ज़्यादा ही फैला दिया, आप करेक्शन कर दिया करो। मीनाक्षी जी, आप सीनियर हो। वैसे स्वामी जी आप तो प्रिंसिपल हैं, आप नजर रखते ही हैं कि क्लास कैसे चल रहा है। तो ये पेट की सूजन, लीवर की सूजन पूरी खत्म हो जाएगी। अच्छा स्वामी जी, चलिए क्योंकि बच्ची की उम्र अभी छोटी है, तो आपने जो उपाय बताया अगर अभी से उसको अपने अमल में लेकर आएंगे तो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं स्वामी जी, जयपाल जी का सवाल है, आंखों में बहुत खुजली, जलन और ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या उपाय है? आंखों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन आसन हम बता चुके हैं। आंखों के लिए त्राटक किया करें। आंखों के लिए जो है नंगे पैर घास के ऊपर चला करें, जो कर सके वो जलनेती भी कर लिया करें। आंखों के लिए आईग्रिट जबरदस्त है। पहले हम सप्तामृत, लो, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी का सब मिश्रण बताया करते थे, अब आईग्रिट से गुजारा हो जाएगा। आईग्रिट अप्रतिम। आंवले का जूस ऐसे ही ले लिया करें। सब्जियां जितनी हो सके ज़्यादा खाएं, और आंख का एक पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में, आईग्रिट और सौम्य, जबरदस्त है। माने आंखों की कोई भी समस्या, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के आंखों का दूर और नजदीक के चश्मा से लेकर के मैकुलर डिजेनरेशन से लेकर के डबल विजन, कलर विजन, आंखों में फ्लोटर्स, आंखों में जलन, और इसके लिए एक हम ना पतंजलि का एक काजल भी आता है, जो यूज करना जिन्होंने शुरू कर दिया उनके तो आंखों की जलन और ये लालिमा आदि तुरंत ही उससे ठीक हो जाती है। छोटे छोटे उपाय इनको जरूर कर दिया कर। तो स्वामी जी वक्त गुजर गया है और हम मुंह में पानी भर के आखिरी आंखों पर छींटे मार लिया कर। जी स्वामी जी आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं, जहां पर आज हमें आप कुछ खास स्पेशल चाय बनाने कैसे बनाएंगे वो बताने वाले हैं, जिसके जरिए लोग अपनी कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, खास तौर पे खराटे और नींद आने को लेकर। जब तक आप उसकी तैयारी करते हैं तब तक हम ये बता दें कि कल आप कौन से उपाय बताएंगे जिसके जरिए लोग अपनी जिंदगी को स्वस्थ बना सकते हैं। मोटापा ना बने बीमारी का कैरियर, बीपी शुगर पर कैसे लगेगा बैरियर, किस योगाभ्यास से होगा पसीना और किस उपाय से टलेगा अचानक हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। कल योग गुरु स्वामी रामदेव गोवा में समुद्र तट से यानी बीच से लगाएंगे योग की स्पेशल क्लास, गोवा भ्रमण के साथ करवाएंगे वेट लॉस। तो कल का कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि सीधे बीच से आप ये स्पेशल शो देखेंगे स्वामी रामदेव के साथ। अमित की ऊर्जा देखिए कितनी बढ़ गई स्वामी जी गोवा के नाम से। स्वामी जी एक दिन लगता है कि हम सबके भी क्लास लगनी चाहिए गोवा से। शिवरात्रि से हाँ, गोवा में आपको भी बुलाना पड़ेगा। मीनाक्षी जी को तो अभी इतनी तपस्या की है। अब ये चाय पिलाते हैं अभी। पहले तो देखो मीठी मीठी चाय है, दालचीनी, इसकी खुशबू ही कितनी अच्छी लग रही है। तो दालचीनी को ऐसे ही आजकल ये छोटी छोटी खरले, छोटी छोटी इमाम दस्ते से घर में भी लगने लग गई इमाम दस्ता, इसको थोड़ा सा डाल लिया और इसको उबाल लिया और पी लिया। ये हमने पूरे देश को उपलब्ध भी करा दिया दालचीनी। वैसे तो हमने दिव्य पेय में सब कुछ डाल रखा है, जिसको सारी चीज़ें एक साथ पी रहे हो तो दिव्य पेय की चाय बना करके पी लेना, और जिसको एक एक की पीना होना तो कभी जो है आपने पुदीने की चाय पी ली। अब देखो पुदीना जो है ना हर घर में होता है, तुलसी और थोड़ा पुदीना डाल दिया और इसी की चाय पियो। ये कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, स्वेलिंग आदि के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर ये इलायची, ये पुदीना हर घर में ही होता है। ये अब ये इलायची की चाय, ये पुदीने की चाय, ये दालचीनी की चाय और ये हनी। देखो हनी 1 चम्मच ले लो, हनी 1 चम्मच, और इसमें ये ओलिव ऑयल, ये बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। ओलिव और हनी को मिला करके ना सुबह खाली पेट जो खा लेगा ना, उसको फिर कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, लो इम्यूनिटी, बहुत तरह की जो प्रॉब्लम है
इनसे वो बच जाएगा। तो आपने ठीक कहा, आज तो अभी चाय पिला रहे हैं, कल जो है समुद्र के किनारे सुबह योग का शिविर होगा। आस्था इंडिया टीवी पर उसका सीधा प्रसारण आप देखेंगे। और उसके बाद फिर महाशिवरात्रि पर पूरी सनातन संगीत महोत्सव, कैलाश खैर जी से लेकर के वहां की जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जी, बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व है। तो एक अद्भुत नजारा होगा। कल की जो है प्रतीक्षा आज से ही लोग कर रहे हैं। बिल्कुल तो हम ठीक बात। कल वो आपको प्रकृति के सुरम्य गोद में समुद्र के तट से योग सिखाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धन्यवाद स्वामी स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।